संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 से 21 तक। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगें वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक न हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसकी जीवन सुरक्षित रखे। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राणघातक है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वंश में नहीं आती। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। आज का पवित्र सुसमाचार संत योहन से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 तक। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्रभु के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।